कभी सोचा है जब कोई गेमर बार बार हारता है, मतलब बिल्कुल बुरी तरह से, और फिर अचानक से बूम जीत जाता है, तो उसे देखने में इतना मजा क्यों आता है? आज हम ना एक ऐसी ही मजेदार गेमिंग कहानी को समझने वाले हैं और इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है ठीक यहां से। देखिए, एक तरफ तो सपना है एकदम प्रो बनने का, और दूसरी तरफ वही पुराना डर कि सबके सामने फिर से बेइज्जती ना हो जाए। और यही वो कशमकश है ना, जो हमें इस कहानी से तुरंत कनेक्ट कर देती है, क्योंकि ये फीलिंग हम सब ने कभी ना कभी तो महसूस की ही है। तो अब मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। पर एक मिनट, ये कोई टिपिकल हीरो नहीं है, ये है एक प्रो नूब। हाँ, सही सुना, एक ऐसा किरदार जिसमें शायद हम सब अपनी एक झलक देख सकते हैं। और बस यहीं से एक बहुत ही मजेदार कहानी की बुनियाद रखी जाती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये प्रोनूब होता क्या है। अच्छा, जरा सोचिए, एक ऐसा प्लेयर जिसके सपने तो हैं एकदम प्रोफेशनल लेवल के, लेकिन गेम में उसकी हरकतें वो बिल्कुल किसी नए नए प्लेयर जैसी हैं। और सच बताऊं, उसकी ये बड़ी बड़ी कोशिशों और छोटी छोटी नाकामियों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वही उसे इतना रिलेटेबल और प्यारा बना देता है। ये कह सकते हैं हमारे हीरो की दुनिया है, जहां से उसका असली सफर शुरू होने वाला है। और जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, शुरुआत हमेशा एक बड़ी चुनौती से होती है। हमारे हीरो के लिए भी ये चुनौती गेम के शुरू होते ही सामने आ खड़ी होती है और उसे सीधा एक मुश्किल सिचुएशन में फेंक देती है। और शुरुआत भी क्या शानदार है। मतलब जरा देखिए, जहां बाकी प्लेयर्स को बढ़िया बढ़िया हथियार मिल रहे हैं, हमारे हीरो के हाथ क्या लगा? सिर्फ एक पिस्टल। बस यही वो पल है, यही वो बैड लक वाला मोमेंट है जहां से उसका असली एडवेंचर शुरू होता है। ये जो खराब सामान के साथ शुरुआत होती है ना, ये स्टोरी टेलिंग का एक बहुत पुराना और पावरफुल तरीका है। इससे होता क्या है, हमारा हीरो तुरंत एक अंडरडॉग बन जाता है, मतलब वो बेचारा जिसके जीतने के चांस बहुत कम है। और फिर हम सब दिल से चाहते हैं कि अरे नहीं, ये जीतना चाहिए। हम उसके साइड हो जाते हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि वो इन मुश्किलों से आखिर लड़ेगा कैसे। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हमारे हीरो की किस्मत बार बार उसका इम्तिहान लेती है। ये आप कह सकते हैं नाकामियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो हमें हंसाता तो है ही, साथ ही हमें इस किरदार के और भी करीब ले आता है। और ये रही पहली बड़ी नाकामी। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये किसी दुश्मन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि खुद की ही गलती से हुआ। इसी तरह की जो सेल्फ मेड कॉमेडी है ना, वही इस पूरी कहानी का दिल है। पर सवाल यह है कि किसी को ऐसे बार बार फेल होते देखना हमें इतना मजेदार लगता क्यों है? देखिए, इसका जवाब है उम्मीद और हकीकत के बीच के गैप में। उम्मीद क्या थी कि एक प्रो की तरह फाइट होगी, और हकीकत क्या निकली? बेचारा खुद ही गिर गया। बस यही जो गैप है ना, यही हंसी पैदा करता है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता, ये तो जारी रहता है। अब देखिए, यहां कैरेक्टर को लग रहा है कि वो एकदम छुप गया है, सेफ है, जबकि वो खुले मैदान में खड़ा है। ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, ये कॉमेडी का एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है। इससे कैरेक्टर की मासूमियत और उसका नयापन साफ झलकता है। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तो आता ही है, एक ऐसा पल जहां सारा खेल पलटना शुरू हो जाता है। इतनी सारी नाकामियों के बाद अब फाइनली हमारे हीरो की किस्मत चमकने वाली है। और ये रहा वो पल। जैसे ही सही सामान हाथ लगता है, कैरेक्टर का कॉन्फिडेंस एकदम से आसमान छूने लगता है। ये सिर्फ एक हेलमेट और जैकेट नहीं है, ये उम्मीद है। अब उसे अंदर से फील होने लगता है कि हाँ, अब मैं सच में प्रो बन सकता हूं, मैं जीत सकता हूं। ये जो बदलाव है ना, इस कंपैरिजन में साफ दिखता है। सोचिए, कहां शुरुआत हुई थी सिर्फ एक पिस्टल से, और अब देखिए बेहतरीन लूट्स। कहां वो लो कॉन्फिडेंस था और कहां अब ये प्रो वाला एटीट्यूड। तो ये सिर्फ बाहर का बदलाव नहीं है, ये एक अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन भी है। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, फाइनल फेस ऑफ। ये वो पल है जो सब कुछ तय करेगा। क्या हमारा हीरो एक नूब ही रह जाएगा या फिर प्रो बनकर उभरेगा? ये है उसका फाइनल टेस्ट। चलिए इन आखिरी पलों को थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। सिचुएशन क्या है? सिर्फ एक दुश्मन बाकी है, टेंशन एकदम पीक पर है, दिल की धड़कनें तेज, और फिर अचानक से एक ऐसी जीत जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कैरेक्टर खुद हैरान है और कहता है किस्मत ओपी है। वो अपनी जीत का क्रेडिट लक को देता है, और यही चीज इस मोमेंट को और भी स्पेशल बना देती है। और इस एक जीत के साथ हमारे हीरो का जो सफर था वो पूरा हो जाता है। उसने सिर्फ गेम नहीं जीता है, उसने खुद को भी साबित कर दिया है। यह है उसका कम बैक मोमेंट।
ये जीत चाहे किस्मत से मिली हो या स्किल से, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये उस वादे को पूरा करती है जो कहानी के शुरू में था। नूब से प्रो बनने का जो सफर था वो अब पूरा हो चुका है। कम से कम उस एक पल के लिए वो सच में एक प्रो है। और आखिरी में स्क्रिप्ट की ये लाइन पूरी कहानी को समेट देती है। ये एक मैसेज है कि असली मजा शायद प्रो बन जाने में नहीं, बल्कि प्रो बनने की उस कोशिश में है। वो जो सफर है ना, वही सब कुछ है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्यों हमें एक नौसीखिए को नामुमकिन को मुमकिन करते हुए देखने में इतनी खुशी क्यों मिलती है? शायद इसलिए क्योंकि ये हमें एक उम्मीद देता है। ये हमें याद दिलाता है कि थोड़ी सी किस्मत